भारत ने कहा देश की चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर किसी अन्य देश के आरोप पूरी तरह नामंजूर। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुनियादी ढांचे के निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती बनाने पर जोर। पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत ने कहा है कि देश की चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर किसी अन्य देश के आरोप पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय का हाल का बयान अनुचित है। The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. भारत ने इस संबंध में कल अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर कड़ी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया था। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में कानूनी प्रक्रियाएं कानून के शासन के तहत संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपने स्वतंत्र और सशक्त लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है। विदेश मंत्रालय ने आज फिर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने अपना रुख बार बार स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि चीन के आधारहीन दावे से भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। रूस की सेना से भारतीय नागरिकों को मुक्त कराने के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय इस संबंध में रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को दृढ़ता से उठाया है और जल्द से जल्द अपने नागरिकों की रिहाई को कहा है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। निदेशालय ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद श्री केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। इससे पहले कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया में आसानी और तेजी आएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार विभाग के पुनर्गठन से सभी स्तरों पर संयंत्र विनिर्माण के लिए प्रभावी तकनीकी सहयोग मिलेगा और गुणवत्ता में एक रूपता सुनिश्चित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुनियादी ढांचे के निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती बनाने पर बल दिया है। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उनसे उभरती चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने को कहा।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों, केंद्र शासित प्रदेशों और बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष भागों में मतदान होगा। नामांकन 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। इस चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5 सीटों तथा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों के साथ मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन आज 14 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। राज्य में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। पर्चों की जांच 5 अप्रैल को होगी। मणिपुर में दोनों संसदीय सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई। इसमें 10 पर्चे वैध पाए गए और 1 को रद्द कर दिया गया। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। चारों संसदीय क्षेत्रों में कुल 110 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। एक रिपोर्ट। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल से उनके प्रतिद्वंदी राज्य के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने गया संसदीय सीट से नामांकन पर्चा भरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने नवादा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जमुई संसदीय सीट से पर्चा दाखिल किया। वहीं लोजपा रामविलास के अरुण भारती जमुई और राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार कुशवाहा तथा अर्चना कुमारी रविदास औरंगाबाद और जमुई लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख प्रत्याशी रहे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 2 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए 38 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। इस बीच राज्य में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा चुनाव बहुकोणीय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कई और दलों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार का चुनाव भी पिछले चुनाव की तरह दिलचस्प हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 बार के पूर्व सांसद विष्णुपद रे को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौजूदा सांसद कुलदीप राय शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, बहुजन समाज पार्टी और अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से भी अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 412 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से दक्षिण अंडमान में 223, मध्योत्तर अंडमान जिले में 132 और निकोबार जिले में 57 मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में मतदान के दिन बिजली, पानी, शौचालय जैसी निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ओडिशा में कटक से सांसद भर्तृहरि मेहताब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
उन्होंने कुछ दिन पहले बीजू जनता दल से त्यागपत्र दे दिया था। श्री मेहताब को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर कुछ और प्रमुख नेता भी भाजपा में शामिल हुए। इस बीच रांची से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वे कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर और पवन खेड़ा की उपस्थिति में नई दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए। हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। श्रीमती जिंदल मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हिसार में भाजपा में शामिल हुईं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गोविंदा पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आज 8 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इन उम्मीदवारों में से 7 मौजूदा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि दूसरों की निंदा करना और हंसी उड़ाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे वकीलों के एक समूह के पत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 108 रन बना लिए थे। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए कहा। पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज चीनी ताइपे की हुआंग हू स्यून को सीधे गेम में 21-14, 21-12 से हराकर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस मुकाबले में सिंधु को विश्व रैंकिंग में 63वें नंबर के खिलाड़ी से कोई चुनौती नहीं मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा है कि देश की चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर किसी अन्य देश के आरोप पूरी तरह से नामंजूर। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुनियादी ढांचे की निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती बनाने पर जोर। पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी।